देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आज विश्व कैंसर दिवस है और मैं हूं कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में, जहां मेरे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर सुमेर गुजर जी, और इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो कैंसर है ये एक आज बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है इसका एक बड़ा हिस्सा इसकी गिरफ्त में आ रहा है। और इसका कारण है कि जो हमारा खान पान है, जो रहन सहन है, या फिर जो तंबाकू जनित जो चीज़ें हैं उनका सेवन एकाएक बढ़ा है और इस वजह से ये बीमारी पनप रही है। तो आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि सर ये जो कैंसर जनित जो देखने को मिल रहे हैं, कितने क्या मरीज हमारे यहाँ बीडीएम में आते हैं और उनके लिए क्या कुछ निदान की हमारी यहाँ व्यवस्था है। आज कैंसर दिवस पर आपका स्वागत है। हमने ये जो छोटा सा कार्यशाला रखी है, इसमें कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए ही ये रखा गया है। कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में अपने बीडीएम हॉस्पिटल में जो कैंसर से संबंधित लक्षण वाले जो मरीज आते हैं, उनको हम उनके लक्षणों के हिसाब से किसी विशेष विभाग में जहाँ कैंसर की कन्फर्मेटरी जांच होती है, उसके लिए हम उनका एसएमएस हॉस्पिटल यहाँ से हम रेफर करते हैं। और हर महीने प्रत्येक विभाग से 2 से 3 कुल मिला के लगभग 20 से 30 मरीज हम यहाँ से रेफर करते हैं, जो आगे एसएमएस अस्पताल जाके उनकी जो कन्फर्मेटरी जांच होती है उसके लिए, और उससे संबंधित जो भी उनका इलाज है वो फिर वहीं से जो कैंसर रोग विभाग हो वहाँ से वो मरीज जुड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हर माह 20 से 30 मरीज की हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम भेजते हैं, तो कैंसर किस तरह का होता है? क्योंकि जिस तरह से हमारी जानकारी में है कि लगभग 200 तरह का कैंसर देखने को मिलता है, तो अपने यहाँ कैसे मरीज आते हैं, किन लक्षण वाले ज़्यादा होते हैं? देखो, कैंसर से संबंधित जो लक्षण हैं उसमें खास तौर से जो अपनी शारीरिक गतिविधि है उसमें कोई बदलाव आता है तो वो एक संदेह पैदा करता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अपन संदेह के आधार पर फिर उसको देखते हैं कि इस मरीज के ये लक्षण इस तरह की क्यों है, कैंसर के लक्षण तो नहीं है। जैसे कि आवाज़ में भारीपन होना, आवाज़ बोली में बदलाव आना, किसी के जो अपनी दैनिक जरूरत होने की प्रकृति है, जैसे सुबह शाम फ्रेश होकर आता है मरीज, लैट्रिन पेशाब जाता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, कभी उसकी तपकी होती है, कभी उसके दस्त लग जाते हैं, तो इस तरह के जो लक्षण हैं। साथ ही कोई नई गांठ कहीं बन जाती है, या फिर कोई ऐसा घाव जो भर नहीं रहा कई दिनों से, या मुंह में कोई सफ़ेद निशान बन रहे हैं, या शरीर पे कोई काले निशान बन रहे हैं, या कोई घाव बन रहे हैं, ये लक्षण हमें संदेह पैदा करते हैं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं हो सकते, और फिर उसी के आधार पर हम उसको जाँच के लिए सलाह देते हैं। आमतौर पर तो हम ये मानते हैं कि जैसे कि मुंह में अगर जैसे छाले हो गए, या फिर गाल सड़ गया, गल गया, या फिर जो और तरह की कोई गांठ पनप रही है, उसी को हम मान लेते हैं कि ये कोई कैंसर वगैरह होगा। लेकिन इसके अलावा भी और कैंसर होते हैं, जैसे महिलाओं में भी देखने को मिलते हैं कई बार जो समस्या आती है, या और जो पुरुषों में भी जो तंबाकू जनित जो चीज़ें उनकी वजह से और भी तरह के होते हैं, तो उनकी आइडेंटिफाई के लिए क्या कुछ करेंगे, कैसे पहचानें? महिलाओं के जो कैंसर है, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या स्तन कैंसर है, तो ये 2 मुख्य हैं कैंसर महिलाओं में। तो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसमें उनके सफ़ेद पानी का कई दिनों से सफ़ेद पानी ज़्यादा जाना, उसका दवाई लेने के बावजूद भी उसका ठीक नहीं हो पाना, बच्चेदानी के मुंह पे जो घाव जो दवाई लेने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे हैं, ये तो लक्षण होते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के। और जैसे कि किसी महिला को उसकी माहवारी बंद होने के बावजूद भी अगर उसको माहवारी आती है, तो ये भी एक लक्षण संदेह पैदा करता है कि कहीं बच्चेदानी के मुंह पे कोई गांठ तो नहीं है, कोई इस तरह का कैंसर तो नहीं बन रहा है। स्तन कैंसर के लक्षण में जैसे स्तन में दर्द होना, स्तन के जो अग्रभाग है उससे किसी प्रकार का द्रव पदार्थ का बाहर आना, जैसे लाल पानी आ रहा है या सफ़ेद पानी आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया, इस तरह का स्तन में कहीं अलग से दर्द हो रहा है या कोई गांठ बन रही है, इस तरह के लक्षण स्तन कैंसर के का संदेह पैदा करते हैं। उसके हिसाब से हम उसकी आगे जांच के लिए सलाह देते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमेर सिंह जी, जो फिजिशियन हैं, बीडीएम अस्पताल में हैं, और आज विश्व कैंसर दिवस है, और इस अवसर पर सरकार हर साल जो है आज के दिन जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, और आज अस्पताल के अंदर ये एक तरह से कैंप लगा करके जो लोग हैं इनको जागरूकता भी की जा रही है, इनको संदेश भी दिया जा रहा है और इनको बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सर, अगर बात करें इसके लक्षणों को पहचानने के बाद में इसके बचाव की, तो किस तरह से हम क्या उपाय करें कि उनसे बचा जाए, हमारी जो ज़िंदगी है युवाओं की उसको बचाया जा सके, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखो, हम
स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही इस गंभीर रोग से बच सकते हैं। जो अपनी खान पान की आदतें, रहन सहन की आदतें हैं, नियमित रूप से समय पे उठना, अपना भोजन वगैरह समय पे करना, दूसरे व्यसनों से बचना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, धूम्रपान से बचना, अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से बचना, साथ ही जो धुएं से जनित जो जगह हैं उनसे बचना, इस तरह की चीज़ों से जो अपनी शैली, रहन सहन की जो सामान्य शैली है उससे हटके जो चीज़ें हैं अपन उनका परहेज करें। अपने खान पीन का ध्यान रखें, जैसे कि वही जो मौसमी फल हैं, ताज़ा हरी पत्ते वाली सब्जी हैं, जो अपना खान पान है मूल रूप से अपन उसी के ऊपर चलें तो फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचे रहें। लेकिन अगर कोई असामान्य लक्षण हमें अपने शरीर में दिख रहा है तो हमें उसके बारे में सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यही एक जो लक्षण होते हैं यही संदेह पैदा करते हैं कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बताया कि कैंसर के लक्षणों को हम जैसे अगर पहचाने तो सबसे पहला ये है कि हम डॉक्टर से जाकर के सलाह लें और फिर उसकी प्रॉपर इलाज लें। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा जो सामान्य रहन सहन है उसके अलावा अगर किसी भी तरह की जैसे तंबाकू का हम उपयोग करते हैं या फिर जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह का कोई धूम्रपान हम करते हैं तो हम इसके शिकार हो सकते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। मेन मकसद यही है आज के दिन का कि हम जो हैं युवाओं को इस ओर जागरूक करें कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे हम दूर रहें और इनसे दूर रह करके ही हम इस बीमारी को लड़ सकते हैं, इससे पार पा सकते हैं। मेरे साथ में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल यादव हैं। उनसे बात करेंगे कि सर जो कैंसर देखने में आता है युवाओं में किस तरह का क्या कुछ होता है, क्या कारण रहते हैं? हमारे जो ये क्षेत्र है उसमें बहुत सारे बच्चे जो आजकल 18 से 20 साल के बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुटखा, तंबाकू, मुंह में तंबाकू सेवन करने की बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसके कारण उनके मुंह के कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं यहाँ पे BDM हॉस्पिटल में हर 15 दिन में 2-3 मरीज देखता हूँ और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको यहाँ से सही टाइम पे इलाज मिलने के कारण उनको ठीक हो सकता है। इसलिए जो भी कैंसर से जो भी बच्चे ये व्यसन है उसको समाज में जितना हो सके समझाना चाहिए, नहीं सेवन करने का हिदायत देते हैं हम लोग और देना भी चाहिए। समाज में भी इसमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि गुटखा, तंबाकू जितना हो सके सेवन ना करें। और दूसरा इसका इलाज है वो सही टाइम पे इलाज लेने का भी बहुत ज़रूरी है। अगर सही टाइम पे इलाज ले लेते हैं तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अगर जो जिस तरह का अगर कैंसर दिखाई देता है, मुंह का कैंसर है, गाल का कैंसर है, अगर ये किसी भी तरह के कोई लक्षण दिखाई दें तो हमें डॉक्टर के पास जांच करानी चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। विकास वर्मा, कोटपुतली।